और देखिए भाई, पानी भी कैसी जगह है, झाड़ियों के बीच में, जहाँ दोनों साइड, चारों साइड काफी घनी झाड़ियां हैं, उसके बीच में पानी चला हुआ है, वो भी बहुत कम। ये देखिए। दोस्तों तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और यहाँ पे ये वाली कैन पड़ी हुई है और यहाँ पे ये वाली कैन पड़ी हुई है। तो थोड़ी देर यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे बैठकर, उसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है। और यहाँ पे फॉग भी बहुत सारी पड़ी हुई है, बस 50 से 60 मीटर दूर दिख रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये ये वाली चढ़ाई हमको चढ़नी है, जो आपको ऊपर दिख रहा है टॉप, उस तक पहुंचना है। अभी हमें पानी भरने के बाद लगभग 1 डेढ़ घंटा लग चुका है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बस 20 सेकंड तो और। भाई, हम पानी लेके आ चुके हैं और ये सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी है। आटा गूंदा जा रहा है शंटू भाई के द्वारा, और चूल्हे पे हमने दाल रख दी है पकने के लिए, और धुआं भी काफ़ी लग रहा है। मौसम आज काफ़ी अच्छा है, धूप लगी है। अब हम हो चुके हैं बहुत ही खुश, क्योंकि पानी पहुंच चुका है। और आज हमने बड़ों वाली तकनीक लगाई है। ये बना रहा है कछुआ। इसको हम राख में डाल के पकाएंगे और फिर खाएंगे। अगर इसमें नमक भी डाला होता तो और भी अच्छा होता, पर क्या करें अब, भाई नमक वाला पहले आइडिया नहीं आया। और ये मैंने बनाया है हाथी, जो पक रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको पड़ा हुआ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का जुगाड़ चलेगा यहाँ पे। ये इसने मेरे पास दे दिया और ये डाल दिया मैंने आग में, और ये अब पकते रहेंगे। तो दोस्तों, इन्हें हम पहाड़ी में बकरू बोलते हैं, जो हम लोगों ने बचपन में बहुत बनाए और खाए थे। थोड़ा सा आपको पकने के बाद बताएंगे, फिर इसमें नमक डाल के खा जाएंगे, क्योंकि भूख ज़बर लगी है। और ये देखो, अज्जू भाई का चेहरा लटका हुआ है भूख के कारण। तो भाई, हमारे बकरू तैयार हो गए हैं बन के, ये देखिए। और भाई साहब इसको खाने की तैयारी में है, और भूख भी बहुत लगी है, अब रहा भी नहीं जा रहा है। तो खाने का इंतज़ार नहीं हो रहा है, अब तो खाने की है। और हमने तवे पे चपाती भी डाल दी है, अब चपातियाँ बनाएंगे। और ये देखिए, फिर ब्रो कैसा है स्वाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप कभी ऐसे बकरू बनाएंगे तो जब आप भूख के बाद खाओगे ना, तो ऐसे लगता है हम शहद ले रहे हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, पर हम भी अभी बकरू का स्वाद ले लेते हैं। तो भाई, बिना चकले बेलने की रोटी ऐसी बनाई जाती है हाथों से। ये देखिए, ये देखिए भाई साहब कैसे बना रहे हैं। और ये तैयार हो गई अब तवे पे, और हल्की सी फट चुकी है, तो ऐसे ही है। तो दोस्तों, ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है और ये रोटियां तैयार हो चुकी है, और इसमें हमने थोड़े से चावल भी बनाए थे। अब हो रहा है हमारा खाने का तामझाम। अब तो हमारे पास सब कुछ है, हमें नहीं कोई दिक्कत ज़्यादा। तो ये देखिए, अज्जू भांडे मांज रहा है, क्योंकि इसको हमने यही काम दिया है। ये पूरे भांडे मांजेगा फिर बाद में। तब तक दोस्तों स्टे ट्यून। तो देखिए, जैसे ही हमने खाना खाया तो हमने थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे के लिए वॉक किया। तो यहाँ से जो भुजलिंग वाले पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जैसे भाई यहाँ पे बादल पड़े हुए हैं, पर दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं अब कैमरा किस तरह से इसको शूट करता है, ये डिफरेंट बात है। बस जब से हम घर घर से आए ना, तो उसके बाद पहली बार ऐसी लोकेशन दिखी है, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम साफ है। तो
कोशिश करेंगे कि और भी कुछ आपको ऐसी लोकेशंस बताई जाए। और मैं इस तरफ बता रहा हूँ जो पोलिंग और अंद्रिमला वाला एरिया है, क्योंकि एक बात तो तय है कि ये जो जंगल है ना, मीलों तक फैले हुए जंगल है। क्योंकि हम लगातार 1.5-2 दिनों से चल रहे हैं पर जंगल ख़त्म नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये सामने पूरे जंगली जंगल है, पेड़ ही पेड़ है। और शायद सरकार ने इन जंगलों को देखा नहीं होगा ना, नहीं तो शायद ये एशिया का पहला बड़ा जंगल भी हो सकता था। क्योंकि मीलों दूर दूर तक जंगल देखिए आप, मीलों दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। और देवदार के पेड़, रई, तो सारे पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। और इन जगहों को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देखिए, हम 1.5-2 दिनों से चल रहे हैं ना, फिर भी हमारे वो जो अपने पहाड़ होते हैं ना, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो गया है। क्योंकि रास्ते में छोटे छोटे पेड़, बड़े बड़े पेड़, सारी हर तरह के पेड़ यहाँ पे हैं। और मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती कि जो जंगली जड़ी बूटियाँ है ना, वो मैं आपको बता पाता। पर यहाँ पे ये वाली दिख रही है, ये भी जड़ी होती है। बाकी ये वाली चीज़ें देखो, ये वाली चीज़ें देखो सारी। गाइस, हम रास्ता भटक चुके थे और पता नहीं चल रहा है हमने कहाँ जाना है, क्योंकि मेन लोकेशन हमने गायब कर ली है। गाइस, जंगल में रास्ता भटक चुके हैं, घूम फिर के एक ही जगह आ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है रास्ते का। धुंध इतनी पड़ी है कि रास्ता भी दिख नहीं रहा है। दोस्तों, बहुत ही थक चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र किया हम लोगों ने। और ये देखिए, यहाँ से लगभग यहाँ पे 13,000 फीट की हाइट है। और अज्जू सामने गया है पत्थरों के बीच में। और ये आपको गड्ढा सा दिख रहा है ना, क्रिएचर, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रीछ वगैरह सर्दियों में 6 महीने का प्रवास करते हैं ऐसे क्रिएचर्स में। और ये देखिए सामने पेड़, बहुत ही मज़े का व्यू है यहाँ पे। और आप ऐसी जगहों पे आओ तो एक बार इस पत्थर पे जाके फील करो कि हाइट क्या होती है। अब अज्जू बताएगा कि नीचे की तरफ कितनी हाइट है। अगर जंप मारेगा तो बचेगा या नहीं बचेगा, वो बताएगा। भाई रास्ते में झाड़ियाँ बहुत है, वो भी कांटेदार झाड़ियाँ। ये देखिए, चुभ रही है, कांटे चुभ रहे हैं। और आज हम साथ में रोटी, जो कि श्याम ब्रो के हाथ में है, ये देखिए, और साथ में थोड़ा सा पानी लेके गए थे बोतल में, ताकि रास्ते में हमें भूख प्यास लगे तो थोड़ी खा लें। कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों, जब कोई बंदा यहाँ पे आता है तो पानी उनको नहीं मिलता है, तो ये वाली जो पेड़ की पोखर दिख रही है, इसमें से पानी निकाल के पी सकते हैं। अभी तो यहाँ पे पानी है नहीं। पर वाह, ये क्या चीज़ देखी मैंने भाई, सड़ी हुई, बहुत ही गंदी, बहुत ही भदी। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी चीज़ है। अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई देख रहा होगा, पहचानता होगा, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये क्या चीज़ है। ऐसा कुछ सब्जी सा लग रहा है, पर पता नहीं है क्या, मुझे नहीं पता। जैसा कि भाई से मैंने बोला था ना कि भांडे तो अमरचंद ही मांजेगा। और ये लग गया है भांडे मांजने के काम में। और इस तरफ हमने सारा सामान कर लिया है पैक करेंगे, बैग में डालेंगे और फिर चल पड़ेंगे। तो थोड़ा सा और भी काम रह गया हमें, जब हम अपने टेंट की बॉक्सिंग करेंगे तो तब आपको बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चूल्हा था, हमारी कैन, बची हुई रोटियां और बचा हुआ तेल, सारी चीज़ें, बर्तन शर्तन सारे, इनको हम डालेंगे बैग में, फिर ले चलेंगे। जो ब्रो कुंडिया खोल रहा है, सारी कुंडिया खोल लेंगे पहले। दोस्तों, मैं आपको टेंट बॉक्सिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरह से करते हैं।
पहले तो सारी कुंडियाँ निकालनी पड़ती है। अज्जू थोड़ा ढीला पड़ चुका है, खोलते खोलते बड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए दोस्तों, कुंडी नंबर 6 गिरी। कुंडी नंबर 7 गिरी। कुंडी नंबर 8 गिरी। और ये लास्ट कुंडी यहाँ पे बची हुई है। और ये जो धागे लगे हुए होते हैं ना इसमें, रस्सियाँ, इनको कभी फॉरगेट ना करें। ये देखिए दोस्तों, कुंडियों को हमने अंदर डाल दिया है। ये रस्सी भी डाल दी है इसने अंदर। ये देखिए दोस्तों, अज्जू ब्रो इसका टेंट का टॉप उठा रहा है। और ये टॉप को उठाकर एक साइड में रख देगा फिलहाल। उसके बाद फिर दूसरे वाले काम चलेंगे। और ये डंडे खोल रहा है, इसको सपोर्ट देने वाले डंडे खोल रहा है। बस ऐसे ही अब ये पूरा तंबू लगभग गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। जब ये पूरा गिर जाएगा तो इसको हम पैक करके फिर से डाल देंगे। ये देखिए भाइयों, टेंट में पानी घुस चुका था, तो इसको साफ करना पड़ता है, क्योंकि जो ये सफ़ेद वाली जगह है ना, और साफ कर ले भाई, हो गया भाई। और साफ कर थोड़ा, क्योंकि ये ना फिर बाद में ये पूरा डार्क हो जाता है, डार्क। इसको धोना पड़ता है, फिर सफ़ेद वाला जो हिस्सा है ना, इसको धोते हुए भी फिर प्रॉब्लम ही होती है। तो इसलिए पूरा इसको सुखा के फिर इसको आराम से सुखा के बढ़िया रहता है। दोस्तों ये टेंट आज थोड़ी काम आने वाला है, क्योंकि मेरा तो काम यही है ट्रैवल करने का। तो हर बार जब भी हम ट्रैवल करने जाएंगे तो और कुछ साथ में हो ना हो, पर ये टेंट ज़रूर साथ में होगा। हमने सारे बैग वगैरह पैक कर लिए, अपने बैग पैक हो चुके हैं। और अब अज्जू भी फ़्लाइट भरने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब धीरे धीरे फ़्लाइट भरेंगे हम जंगल से घर की तरफ, जंगल से होते हुए। जैसे ही हम रास्ते में चलते जाएंगे तो अगर कुछ हमें नया दिखता है तो आप सबको बताते जाएंगे। तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, शंटू भाई आगे आगे चलते हुए। अब जंगल को अलविदा बोलते हैं, अब देखेंगे फिर कभी। फिर ब्रो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया ब्रो, मज़ा आ गया। कुछ दिनों बाद हम 2-3 दिनों बाद एक और ट्रिप प्लान करेंगे हम, और वो होगा राजगुंडा होके। रास्ते भी काफ़ी खतरनाक है दोस्तों, देखिए झाड़ियों में नीचे नीचे से जाना पड़ रहा है। अरे भाई साहब, खतरों के खिलाड़ी कैसे चलते हैं। कुछ जंगली मशरूम सा दिखा है हमें, और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखो, नीचे से बिल्कुल छत्ते जैसा लग रहा है। थोड़ा सा जूम करे कैमरामैन, ये देखो, और ये पूरा छत्ते की तरह लग रहा है। और देखने में कितना प्यारा है। देखने में बहुत प्यारा है, पर इसमें बहुत सारा जहर कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का मशरूम है। तो आपको एक नई चीज़ बताते हैं। ये देखिए, ये वाली जो है ना, बार्न कहते हैं इसे, और इसका ज़्यादा यूज़ तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, पर जैसे बड़े बड़े लोगों की शादी होती है तो उसमें सजावट के लिए इन चीज़ों को खरीदते हैं। और यहाँ से व्यापारी लोग दिल्ली जाकर उनको बेचते, व्यापार और व्यापारियों को बेचते हैं। और उसके बाद ये चीज़ें जो है ना, जहाँ पे शादियाँ वगैरह होती है, कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ तक पहुँचती है, तो इससे सजावट की जाती है। फिर चलने के बाद हम यहाँ अपने बकरी चाड़ा में पहुँचे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो मुझे एक याद आ गई, अभी कैमरामैन जी बताएंगे आपको। आज से कुछ 50 साल पहले तक यहाँ पे दादाजी का घर था। ये वाली दीवार बताइए सर, ये वाली दीवार। और
50 साल पहले तक यहाँ पे मेरे दादाजी रहते थे और इतना सारा यहाँ पे लगभग हमारी 50-60 कनाल जगह है। तो यहाँ पे आके भैंस और गेहूँ वगैरह उगाते थे, गेहूँ और जौ उगाते थे, फिर यहाँ से घर ले जाते थे। तो तब तो ऐसा भी था कि लोगों को अनाज भी जोगिंदर नगर से उठा कर लाना पड़ता था, इसलिए दादाजी ने यहाँ पे एक घर बनाया था। पर आज की डेट में वो पूरा डेमोलिश हो चुका है। और ये देखिए, ये दादाजी वाला था और इस तरफ हमारे जो दादाजी के भाई थे उनके पुत्र उनके दादाजी के भाई का था। तो दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जो आजकल हमारी नई जनरेशन है ना, पोलिंग से और गांव से, वो आजकल फ़ोन छोड़ के हटते ही नहीं है। क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह हमें ज़िंदा रखने के लिए मेहनत की है। क्योंकि ये जगह लगभग घर से 6-7 किलोमीटर दूर है और वो हर दिन यहाँ आके काम करते थे और सारा सामान यहाँ से, सारा अनाज यहाँ से ले जाके अपने बच्चों को पालते थे। तो भाई हम काफ़ी रास्ता तय कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए अब खेत वगैरह आ रहे हैं। खेत पहुँच चुके हैं जिसमें घास लगी हुई है और नज़ारा काफ़ी शानदार। और यहाँ से गांव भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। भाइयों, काफ़ी चलने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आए, पर यहाँ की ये घास और सुंदरता देख के ना एकदम से खुशी हो गई। और मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि सामने वाला वो दृश्य दिखाए जहाँ पे टावर दिखाई दे रहा है, होटल दिखाई दे रहा है और ऊपर जहाँ पे लोग मटर लगाते हैं वो वाली जगह दिखाई दे रही है। हालांकि आज भी यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू तो नहीं दिखेगा, पर बहुत ही सुंदर है। इस ब्लॉग बनाने को बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। कृपया सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। इससे आपका कुछ जाएगा नहीं और मेरा कुछ ना कुछ बन जाएगा। आगे आने वाली वीडियो का भाग बता रहा हूँ। आज सिर्फ पार्ट 1 ही एडिट कर पाया हूँ। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भोलेनाथ।